बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं आज शाम की भटिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको पता है कि नौजवान बच्चे रईस को किस तरह तड़पा के बेदर्दी के साथ यही अल्फाज इस्तेमाल होंगे, क्योंकि एक अच्छा इंसान कभी भी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। उस बदबख्त ने उस बेचारे मासूम लड़के को किस तरह तड़पाया होगा, किस तरह मारा होगा। शाम की पटिया का इलाका ये मौजूद है, टोके के पास ये जगह है। मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ कि जो इसके साथ थी, जो आज भी तकरीबन इस बात को 19-20 हो चुके हैं, तकरीबन 20 डेज जो है वो स्पेंड हो चुके हैं, और उसके बावजूद आज भी उसकी राख तड़प रही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, उसके क्या क्या बदन पे चीज़ें थी, क्या क्या किस तरह वो बेचारा कई घंटे तक तड़पता रहा, भीख मांगता रहा जिंदगी की। पेट्रोल छिड़का गया, उसको बांधा गया किन किन चीज़ों से, कैसे उसके ऊपर छापर चढ़ाया गया, और उसके बाद उसने ला के यहाँ पर उसको जलाया। आइए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उस बच्चे की जो मैयत है उसको किस तरह तड़पाया गया। कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि नीचे होके ये देखें, ये वो नाला आपको नजर आ रहा है, रस्सी टाइप जिसको बनाया गया था, जिसके साथ उसको बांधा गया। आज 20 दिन तकरीबन हो चुके हैं, और उस बच्चे को यहाँ पर बांधा, तड़पते हुए छोड़ा, हाथ नाक मुंह से खून निकाला, हाथ पांव तोड़े गए उसके। और ये जो राख नजर आपको आ रही है, ये देखें, ये वो राख है। आप ये देखें, ये जो कपड़े नजर आ रहे हैं ये उस बेचारे के थे, और ये वो छापर है। बदकिस्मत, ये जो उसके ऊपर लपेटा गया था, उसके मुंह के ऊपर चढ़ाया गया था। अंदाजा लगाए कि उन्होंने उसके मुंह के ऊपर, ये बच्चों के पैम्परों वाला छापर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि उस सफाक मियाँ बीवी ने किस तरह उस मुलजम को तड़पा के उसकी जान ली, कितना उसके साथ जुल्म किया, जुल्म की बर्बरियत की इंतहा। आप अंदाजा लगाएं कि आपका हाथ जो है वो जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। और उस नौजवान को यहाँ लटाया गया, और उसके पूरे बदन के ऊपर तेल छिड़का गया, आग लगाई गई, और वो आग जो है वो उसकी तरफ भड़की। जो लगाने वाला था, बुलंद हुए उसके शोले, और फरहान को भी अपनी लपट लेने की कोशिश की, जो कि हमारे चैनल के ऊपर आमना का बयान आ चुका है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कितनी तकलीफ और कर्ब से तड़प के उस बच्चे ने जान दी। अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए, तौबा इस्तगफार पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सबसे बढ़ के मैं यहाँ पर यह पैगाम देना चाहूँगा कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, अपने बच्चों को बुराइयों से, बुरे कामों से, नेगेटिविटी से हमेशा दूर रखना चाहिए, ताकि माँ बाप कल को अपनी औलाद की ये हालत देख के तड़पे ना। नाज़रीन, आप ये देखें, ये रईस के कपड़े, ये उनके बेड की चादर है। इस बेड की चादर में वो लपेट कर लाए थे उसकी मैयत को। ये जली हुई राख आपको नजर आ रही है, और ये उसकी जो मैयत है उसको यहाँ पर पहले बांधा गया, इसके साथ इसमें लपेटा गया, शापर मुंह पे चढ़ाया गया। यहाँ पर ये देखें, पेट्रोल के निशान भी नजर आ रहा है, आग लगाई गई, और यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी रही। ये वो जगह सारी, आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितनी देर तक तड़पता रहा होगा, जिंदगी की भीख मांगता रहा होगा, कहता रहा होगा। रात के 2 बजे का टाइम, उजाड़, बिये बांध, सुनसान जगह। ये देखें आप, पूरी आबादी में कोई दूर दूर तक इंसान मौजूद नहीं कि जो इनकी आवाज़ सुनता, उस बच्चे की आहो पुकार सुनता, उसकी तड़प के लिए कोई आता। लेकिन जैसे सुबह हुई, दिन चढ़ा, नाज़रीन, उसकी मौत के अंदर, उसको तकलीफ देने के अंदर, उसको तड़पाने के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये रईस को जलाने के लिए, मारने के लिए, बांधने के लिए फरहान अपने घर से, ये नाला आप देख सकते हैं, रस्सी देख सकते हैं, ये टोटो में बटी हुई है। इसके अलावा ये ग्लव्स आप देख सकते हैं, और भी चीज़ें नज़र आ गई हैं। ये देखें ग्लव्स, और ये भी ग्लव्स हैं, ये जले भी हुए हैं,
पुलिस को जो है वो शवाहिद भी यहाँ से बहुत ज्यादा मिले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं गिरदोनवा में और क्या क्या चीजें, ये एक और छापर भी पड़ा हुआ है जो उसको लपेट के लाया गया कि इसका जो ब्लड है वो ना गिरे। और ये आप देख सकते हैं ये ग्लव्स भी है, दोनों हाथों पे मियाँ बीवी ने ग्लव्स चढ़ाए। किस तरह और किस तरह बेदर्दी के साथ उसके साथ जुल्म और ज्यादती की गई। वो बेचारा किस तरह जिंदगी की भीख मांगता रहा, तड़पता रहा सारी रात भर, कोई उसको बचाने नहीं आया। बिल आखिर वो खालके हकीकी को जा मिला। नाज़रीन, उसके बाद सुबह 7 बजे यहाँ पर फसलों में काम करने के लिए एक बंदा आया, किसान। जब उसने एक मैयत जली हुई देखी तो उसने 15 पे कॉल की। FIR में उस बंदे का नंबर भी दर्ज है, वो यहाँ का रिहायशी है।